किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीके 19-19-19 जो खाद आती है, फर्टिलाइजर आता है, उसके बारे में। एनपीके 19-19-19 जो खाद होती है, यानी कि जो भी एनपीके ग्रेड की कोई भी खाद हो, वो जो खाद होती है वो वाटर सॉल्युबल खाद होती है, यानी कि पानी में आसानी से घुल जाती है, जिसकी वजह से जब हम इनका प्रयोग अपनी फसलों में करते हैं, चाहे स्प्रे में करें या ड्रिप इरिगेशन में करें, तो उसका जो रिजल्ट है खाद का हमारी फसलों पर काफ़ी शीघ्र देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका हमारी फसलों पर देखने को मिलता है, कोई भी एनपीके फर्टिलाइज़र हो। तो आज की इस वीडियो में हम एनपीके 19-19 के बारे में ही बात करेंगे कि एनपीके 19-19-19 जो खाद होती है, ये हमारी फसलों में हमें किस स्टेज में इसका प्रयोग करना चाहिए और किस स्टेज में प्रयोग नहीं करना चाहिए। अक्सर हमारे किसान भाइयों को ये नहीं पता होता है, कन्फ्यूजन रहती है हम इसका प्रयोग कब करें कब ना करें, क्योंकि यदि हम गलत स्टेज में अपनी क्रॉप की जो स्टेज है उसमें गलत स्टेज में इसका प्रयोग करते हैं तो उसमें फ़ायदे कम होंगे और नुकसान आपको ज़्यादा उठाने पड़ेंगे। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि एनपीके 19-19 खाद का प्रयोग हमें अपनी फसलों में किस समय करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, क्या क्या फ़ायदे होते हैं और गलत समय पे करने पर क्या क्या नुकसान आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि इसकी डोज हमें क्या देनी है, स्प्रे में कितनी डोज देनी होती है, और यदि हम ड्रिप इरिगेशन में इसका प्रयोग करते हैं तो हमें डोज इसकी कितनी देनी होती है पर एकड़ के हिसाब से, और स्प्रे में पर लीटर के हिसाब से हम जानेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, जानकारी पूरी लीजिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। और ये जो वीडियो है ये काफ़ी यूनिक होने वाला है, आपको इसमें काफ़ी यूनिक जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं एनपीके 19-19 के बारे में। तो जो एनपीके 19-19-19 जो खाद होती है, जैसा कि आप इसके नाम से जान सकते हैं, एनपीके का मतलब होता है, एन का मतलब नाइट्रोजन, पी का मतलब फास्फोरस और के का मतलब होता है पोटास। तो इसमें नाइट्रोजन जो है वो भी 19% होता है, फास्फोरस 19% होता है, पोटास भी 19% होता है। तो इसका मतलब है कि यदि आप 100 किलोग्राम खाद किसी खेत में डाल रहे हैं तो उससे जो आपकी फसल में पूर्ति होगी नाइट्रोजन तत्व की वो 19 केजी मिलेगा, यानी कि 19 किलोग्राम नाइट्रोजन तत्व आपकी फसल को मिल जाएगा 100 केजी एनपीके 19-19 डालने पर। उतनी ही मात्रा में पोटास मिलेगा और उतनी ही मात्रा में फास्फोरस आपकी फसल को मिल जाएगा, उसको पूर्ति हो जाएगी। तो इसमें जो नाइट्रोजन होता है 19% होता है, पोटास होता है 19% होता है, फास्फोरस होता है वो भी 19% होता है। यानी कि जो हमारी फसलों के लिए मुख्य पोषक तत्व चाहिए वो जो इसमें होते हैं वो बैलेंस मात्रा में होते हैं, तीनों बराबर मात्रा में होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि नाइट्रोजन का हमारी फसलों में क्या महत्व होता है। देखिए, जो नाइट्रोजन होता है वो हमारी फसलों में अच्छी बढ़वार के लिए, अच्छे विकास के लिए, अच्छी शाखाओं के लिए सहायक होता है। यानी कि जब भी हमारी फसलों की वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है उस टाइम पे नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जितना नाइट्रोजन होगा उतनी ही पौधे की अच्छी हाइट होगी, उसमें की जो ब्रांचेज हैं वो ज़्यादा निकलेंगी, और क्लोरोफिल की मात्रा को भी ये बढ़ाता है हमारे पौधों के अंदर, जिससे हमारी फसल हरी भरी रहती है। नाइट्रोजन ही आप जानते हैं, जो नाइट्रोजन होता है सेल डिवीजन में भाग लेता है पौधे के अंदर, जिससे कोशिकाओं का विभाजन तेज़ी से होता है और हमारी जो फसल की जो बढ़वार है वो तेज़ी से होती है। इसलिए नाइट्रोजन हमारी फसलों के लिए ज़रूरत होती है। उसके साथ साथ जो फास्फोरस होता है उसका जो हमारी फसलों में महत्व होता है वो अच्छे जड़ विकास के लिए सहायक होता है हमारे पौधों के लिए। जितना ज़्यादा फास्फोरस देंगे उतना जो उसका जड़ों का विकास है वो काफ़ी अच्छा होगा। उसके साथ साथ ये अच्छे फूल बनने में सहायक होता है, फल निर्माण में सहायक होता है फास्फोरस जो होता है। तो इसलिए फास्फोरस भी ज़रूरी होता है अच्छे रूट विकास के लिए, अच्छे जड़ विकास के लिए पौधे के अंदर। उसके साथ साथ इसमें जो पोटास होता है, पोटास का क्या महत्व होता है हमारी फसलों में। पोटास के कारण ही हमारी फसलों में जो इम्यूनिटी शक्ति होती है वो इंक्रीज होती है, यानी कि पौधे जो हैं वो स्ट्रांग रहते हैं, जिससे पौधे पर कीटों का, रोगों का प्रकोप कम रहता है। यदि पोटास हम देते हैं हमारी जो पौधा है वो स्ट्रांग रहता है, वो मजबूत रहता है, और उसके जो तने हैं वो भी मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, जिससे वो हवा वगैरह में हमारी जो फसल होती है वो गिरती नहीं है। यानी कि स्ट्रांग मजबूत बनाता है ये पौधे को, और जो हमारे इंसेक्ट होते हैं, रोग होते हैं, उनसे लड़ने की ताकत भी प्रदान करता है जो पोटास होता है हमारे प्लांट के लिए, हमारी फसलों के लिए। तो पोटास का ये महत्व होता है। तो जब इसमें ये तीनों समान मात्रा में मिलते हैं तो जो हम एनपीके 19-19 होता है तो इसका जो प्रयोग हम अपनी फसलों में करते हैं, जब भी हमारी फसलों की जो अवस्था है 30 दिन की हो जाती है हमारी फसल,
यानी कि बुवाई के बाद 25 से 30 दिन की जब हमारी फसल हो जाती है, उसके बाद जो फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है, उस समय पर हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो NPK 19-19 होता है उस टाइम पे हमें अपने पौधे को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि उस टाइम पे पौधे का जो बढ़वार है वो भी हो रही होती है, तो उसमें नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, जिससे पौधे की सेल डिवीज़न हो, पौधा हरा भरा रहे, उसका जो विकास है वो तेज़ी से हो, ज़्यादा शाखाएँ निकलें, तो इसलिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, वो भी इसमें मिल जाता है। उस साथ ही साथ पौधे का जो रूट विकास है, जड़ों का विकास है, वो भी हो रहा होता है उस टाइम पे, तो उसके लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है, जो इसमें मिल जाता है। तो इसलिए अच्छा जो हमारे पौधों का रूट विकास है, जो जड़ का विकास है, वो अच्छा होता है, जिससे पौधा ज़मीन के अंदर से ज़्यादा न्यूट्रिशन ले पाता है और पौधे अच्छा रहता है हमारा, जिसकी वजह से पौधे की जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है। उसके साथ साथ पोटाश भी उस टाइम पे ज़रूरत होता है, ताकि पौधा जो है हमारा वो जो इंसेक्ट हैं उनसे लड़ पाए और जो रोग हैं उनसे लड़ पाए और पौधा हमारा मजबूत बना रहे। तो ये एक बैलेंस जो खाद है ये मिलती है 19-19 के अंदर। तो इसलिए जब हमारी फसल 25 या 30 दिन की हो जाती है बुवाई के बाद, उस टाइम पे हमें इसको देना शुरू कर देना चाहिए। उस टाइम पे हमें अपनी फसलों में 19-19 का प्रयोग करना चाहिए, और जब तक हमारी फसलों में वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है उस टाइम तक हम दे सकते हैं। यानी कि जब हमारी फसलों में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, फूल आना शुरू हो जाता है, फिर हमको NPK 19-19 बंद कर देना चाहिए, उसके अतिरिक्त और खाद देना चाहिए। क्योंकि जब हमारी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है उस टाइम पे हम NPK 19-19 का यदि प्रयोग करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा जाता है हमारे प्लांट को, तो वो अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि उसमें फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या आ सकती है और भी अन्य तरह की समस्याएं आती हैं। तो फिर हमें और अन्य खाद स्टार्ट कर देना चाहिए अपनी क्रॉप में, और ग्रेड के हमें देने चाहिए। उसके बारे में हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 19-19 के बारे में ही जानकारी लेते हैं। तो इस समय हमें देना चाहिए, और क्यों देते हैं ये भी आप समझ गए, क्या फ़ायदे होते हैं ये भी आप समझ गए। अब बात करते हैं कि हमें इसकी जो NPK 19-19 है इसकी डोज क्या रखनी है। तो इसकी जो डोज है, यदि आप स्प्रे में प्रयोग करते हैं तो जो हमारा इसकी 50 ग्राम मात्रा प्रति 15 लीटर पानी या 20 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। यदि पौधा छोटा है तो 50 ग्राम मात्रा प्रति 20 लीटर पानी पर मिलाकर स्प्रे करें। और क्रॉप यदि आपकी बड़ी हो गई है, यानी कि 1.5 मंथ की या 2 मंथ की आपकी क्रॉप है, तो आप 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर इसका स्प्रे कर सकते हैं। 2 मंथ से छोटी क्रॉप है तो आप जो 50 ग्राम मात्रा है उसको 20 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं यदि हमें NPK 19-19 को ड्रिप में देना हो तो कितनी मात्रा में देना चाहिए, यानी कि भूमि में डायरेक्ट देना हो तो कितनी मात्रा में डालना चाहिए। तो 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। ड्रिप में यदि आप दे रहे हैं, भूमि में दे रहे हैं, तो इतनी मात्रा आप दे सकते हैं 1 एकड़ की फसल में। तो इससे आप अच्छा विकास अपनी फसलों में देखेंगे, अच्छी वृद्धि आपको अपनी फसलों में दिखाई देगी। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी NPK 19-19 के बारे में। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। फिर मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।